देखो यहाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओए इधर आओ। जलेगा। अभी तक सुधरा नहीं है। हेलो गाइस, मैं लड्डू की मम्मा। हेलो गाइस, मैं लड्डू की मम्मा। वाइन कर लोगे? अच्छा जल रहा है आग। मैं जला भून दूंगी। इसको ढका सकते ताकि ठंडा भी होगा ना, बाद में किसी जल सका दे। रानी के यहाँ कितना बराबर सेका हुआ था ना चाची, हर तरफ से जला तो दिख ही नहीं जो रहा। रेगुलर बनाते हैं ना उनको आदत हो जाता है। हाँ वो उसकी मामी थी ना, वहाँ की थी। हाँ बक्सर बड़ा की मीठा थी। मीठा लग रहा था मुझे। तब स्पेशली उनको ला के मिलवाए हम लोग से। बक्सर की थी। अच्छा सोन सोन बनाई थी मम्मी, बिना सत्तू वाला भी नहीं होता बट्टी गोल गोल, उसको चिकन के साथ और मटन के साथ खाने के लिए। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे हैं। सो गाइस हम लोग आए हुए हैं मेरी सिस्टर के घर। मटन बन के रेडी है। मटन में जस्ट अभी ऊपर से डलाया है घी, और आज मटन के साथ है सत्तू वाली लिट्टी यानी कि बट्टी जो भी बोलते हैं। यूपी बिहार में मटन के साथ बहुत ही चाव से खाया जाता है, लिट्टी को फोड़ करके मटन के साथ। तो वो है गाइस, और वेज में भी बहुत सारा वैरायटी है, अभी शेयर करूंगी मैं आप लोग के साथ। हम सभी लोग एक साथ बैठ गए हैं, 2-3 लोग इसमें वेज वाले हैं और बाकी सब नॉन वेज वाले हैं गाइस। तो मैं भी वेज ही खा रही हूँ, मैं मटन नहीं खाती हूँ, जैसा कि आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में। बचपन से नहीं खाई हूँ गाइस, इसीलिए खाती ही नहीं हूँ। तो वेज में है गाइस दाल चावल आलू पालक का साग, इसके बाद सरसों बथुआ पालक इसका मिक्स भाजी, आलू बैगन टमाटर का चोखा, चावल, बहुत सारा चीज है गाइस। यानी मेरे लिए खाने में भी बहुत कुछ है। आलू पालक का साग है, देख सकते हैं, फिर चोखा है, फिर एक और साग है, दाल है, चावल मटर वाला पुलाव है, मटर जीरा वाला। और ये यहाँ पे मेरी सिस्टर खा रही है, लपेट रही है। और ये सब वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस मैं आप लोग के साथ सुबेरे में मेथी का पराठा और लाल भाजी, यही मैं नाश्ता की। हस्बैंड मेरे नाश्ता करके चले गए, उसके बाद में मैं भी नाश्ता की और चाय भी पी। इसके बाद गाइस मैं ना सो गई, क्योंकि ना ठंड की वजह से ना मुझे थोड़ी देर के बाद फोन देखते देखते नींद आ रहा था, तो फिर मैं सो गई गाइस। मैं कोई काम वाम नहीं की। और ये दिसंबर का ब्लॉग है, इस समय मैं आप लोग के साथ ना शादी वाला ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो मे बी ये वाला ब्लॉग जनवरी में ही आप लोग को देखने मिले, मे बी, क्योंकि बिजी चल रहा है लाइफ, इस वजह से। तो ये बोल रही हूँ मैं गाइस। तो मैं ना बीच में ना वीडियो कुछ भी शूट नहीं करी, सो गई थी, नींद आ गया ना, तो मैं फिर सो गई गाइस। फिर उठी हूँ, उठने के बाद आज थोड़ा ज्यादा काम की हूँ और दिन के कंपैरिजन, बट ना ब्लॉग शूट नहीं की हूँ गाइस। मेरी जो हाउस हेल्पर है दीदी, वो गई हैं 15 दिन के लिए छुट्टी, यानी कि 19 दिसंबर से वो छुट्टी पे हैं। वो आएंगी 6 जनवरी को, या आई थिंक 6 जनवरी को ही आएंगी। वो गई हैं 12 दिन के ट्रिप पर घूमने, फिर 3 दिन आएंगी तो अपने घर का काम वाम करेंगी, फिर ज्वाइन करेंगी। तो बस मैं फिर अभी 2 दिन से ना झाड़ू लगाई थी, पोछा लगाई नहीं थी, और सीढ़ी भी बहुत दिन से क्लीन नहीं की थी, रेलिंग वगैरह पे भी डस्ट था। आज करो या कल करो, करना तो पड़ेगा ही। तो बस
हस्बैंड गए हैं आज रायपुर, आज वो भिलाई में नहीं है, तो फिर आज पूरा रेलिंग वगैरह साफ की, सीढ़ी पूरा अच्छे से क्लीन करी। अब डेली करने का जरूरत नहीं होगा, एक दिन भी कर लिए ना तो काफी है। फिर गैप करके 4 दिन के गैप में ऐसे करके साफ करूंगी। फिर पूरे घर में झाड़ू उड़ू लगाई और मैं सो के उठने के बाद ये सब काम करी, इसलिए ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं करी। शूट करती ना और ज्यादा देर हो जाता गाइस। तो बस इसके बाद पूरा झाड़ू उड़ू करके फिर अच्छे से सब पूरा पोछा उछा लगा करके और बेड वगैरह दोबारा से देखिए क्लीन करी हूँ। और इसके बाद यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी खाना, तो वही शेयर करूंगी। इस रूम का भी सेम, वो बिस्तर पे जितने भी कपड़े हैं ना सारा फोल्ड करने के लिए रखा हुआ है गाइस। फोल्ड का है और ऊपर में कुछ जो है ना वो प्रेस करने के लिए। इसके बाद फिर उस बेड पर भी रखा हुआ है, यानी प्लांट टेबल, नीचे पोछा लगाई ना तो सब उठा के ऊपर रख दी। और इस रूम में का भी कुछ ऐसा ही हाल है, ये देखिए। तो इस रूम में भी गाइस ये जो प्लांट्स है ना, दोनों प्लांट्स ऊपर रखा हुआ है। सोची इसके लीफ को ना एक बार पोंछ दूंगी फिर रखूंगी जगह पे, इसलिए मैं ना वहीं पे रखी। तो टेबल पे रखी, अच्छे से सब तरफ क्लीन कर लिया, लेकिन अभी ना वो लीफ पोछी नहीं हो, सोची थी पोंछ दूंगी। और साइड का सोफे का डंडा, फिर टी टेबल वो भी पोछूंगी, लेकिन कुछ भी पोछी नहीं। झाड़ू पोछा अच्छा कर ली क्योंकि बहुत लेट हो रहा था गाइस, इस वजह से। तो बस बाद में क्लीन कर लूंगी। अभी जा रही हूँ मैं कुछ खाना बनाने, और मेरे को मन कर रहा है मटर का घुगनी बनाऊं, तो मैं भी वो भी बना सकती हूँ, या फिर खाना भी बनाऊंगी क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो रहा है। हस्बैंड भी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, फोन किए हैं, तो फिर गरम गरम वो भी खा लेंगे। तो पहले बनाते हैं खाना, फिर देखती हूँ कुछ मन करेगा तो फिर बना लूंगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहेगा। और पता है मैं किचन का भी काम की हूँ, लेकिन बहुत सारा काम किया, लेकिन ना ब्लॉग शूट नहीं करे हूँ गाइस, क्योंकि ना बहुत ही मतलब देर होता, पता चलता है मैं जो काम कर रही हूँ ना उसमें मुझे और ज्यादा देर हो जाता। ये देखिए ना, किचन उचन पूरा अच्छे से क्लीन है गाइस, सब कुछ अच्छे से क्लीन करके फिर मैं गई थी। ये देखिए अच्छे से फ्रेश होके फिर मैं मिल रही हूँ आप लोग के साथ, नहीं तो ऐसा मेरा फेस नहीं था। और कुछ काम करने लगी हूँ ना, ये देखो, इसलिए स्वेटर वेटर भी नहीं पहनी हूँ, ठंडी नहीं लग रहा। मैं बनाऊंगी मूली भाजी, तो सब कुछ चॉप करके रख के क्लीन करके सारे बोतल में पानी वगैरह भर के, इसके बाद फिर मैं गई थी गाइस। ऑरेंज खाने का मन कर रहा है, हमारा नजर ऑरेंज पर चला गया है, तो हम एक ऑरेंज भी खाएंगे। ये देखो ये की बचा है, बहुत इजी है, ऐसे खोलो और फटाफट खा लो, कोई झंझट नहीं। तो चलिए गाइस बने रहिएगा। मूली भाजी भी कट करके वॉश करके यहाँ पे रख दी थी। ये देखिए बर्तन उर्तन भी था गाइस सिंक में थोड़े बहुत, वो सब भी वॉश की। जब क्लीन करने में लगती हूँ ना तो सभी कर लेती हूँ कि जल्द खत्म हो जाए, फिर कल जरूरी नहीं है कि एकदम अच्छे से डीप क्लीन करना होगा, क्योंकि पूरा डीप क्लीन करके, देखिए पूरा डीप क्लीन करके फिर मैं गई थी गाइस। लेकिन आजकल ठंड की वजह से ना नाश्ता कर लो ना फिर उसके बाद नींद आने लगता है। थोड़ा सा पानी पीने रही हूँ, बोल रही हूँ तो प्यास लग रहा है। बैठकर पानी पीना चाहिए, मुझे पता है, कमेंट मत कीजिएगा, लेकिन अभी जल्दी में पी ले रही हूँ। तो चलिए गाइस बने रहिए। सो गाइस बर्तन वगैरह अच्छे से वॉश करके रखी थी, तो उसी को पहले ऑर्गेनाइज कर ले रही हूँ। गैस भी क्लीन की थी तो गैस का स्टैंड वगैरह लगा दी हूँ, और ये वाला कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। तो एक बार ना बहुत दिन बाद यूज़ कर रही हूँ, तो एक बार पानी से वॉश कर दी हूँ, इसके बाद गैस पे रख दी हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस मूली भाजी। तो मूली भाजी के लिए मैं सब कुछ कट करके रखी हुई हूँ, देख सकते हैं आप लोग प्लेट में, और डायरेक्ट फिर मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर साइड में मैं प्लेट में ऑरेंज छील रही हूँ, मुझे बनाते बनाते ऑरेंज खाने का मन है, तो बस ऑरेंज में छील ले रही हूँ अच्छे से। जो भी छिलका और फिर रेसा वगैरह होता है ना वो हटाकर और अच्छे से प्लेट में निकाल लूँगी, फिर लेके खाऊंगी। और कढ़ाई अभी गर्म हो रहा है, तो आज खाने में यही रहेगा गाइस, मूली भाजी और रोटी या पराठा। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ ऑरेंज। कढ़ाई गर्म हो गया गाइस, इसके बाद ऐड कर दी हूँ मस्टर्ड ऑयल, ढेर सारा बारीक चॉप लहसुन, बारीक चॉप सूखी वाली लाल मिर्च, देन प्याज ऐड कर दी हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर देंगे, प्याज हल्का सा कुक हो जाए। इसके बाद ऐड कर दी हूँ मूली को भी अच्छे से फ्राई कर दी हूँ। मूली ऑलमोस्ट डन हो गया। इसके बाद ऐड की हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसके बाद मूली वाला पत्ता और टमाटर एक साथ ऐड कर दी हूँ। टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दी हूँ नमक। मूली थोड़ा सा पक जाए इसके बाद पत्ते को डालकर और इन सबको एक साथ अच्छे से फ्राई करेंगे गाइस। और ये वाली भाजी में ना थोड़ा सा ऑयल डालने से ही सही रहता है, क्योंकि मूली भाजी है ना टाइट रहता है इसलिए। तो बस वो बन रहा है, तब तक मैं यहाँ पर आटा गूंदने के लिए आटा ले ली हूँ डब्बे से,
और थोड़ा बहुत बीच बीच में ढक करके अच्छे से पका करके यूज़ कर लूँगी। मूली के पत्ते में और मूली में बहुत मात्रा में फाइबर होता है गाइस, तो वेट लॉस के लिए भी खाना चाहिए और ऐसे भी पेट साफ होने के लिए खाना चाहिए। अगर पत्ता अच्छा मिल जा रहा है मूली खरीदने पे तो ही बनाएं मूली भाजी, अदरवाइज स्किप कर दें। तो मैं अभी तो फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ क्योंकि ना पत्ता बहुत अच्छा था, एकदम क्लीन फ्रेश था, देख के एक समझ आता ना इसको यूज़ किया जा सकता है, तो ही मैं बना रही हूँ, अदरवाइज हटा देती अगर थोड़ा भी रफ टाइप का पत्ता होता तो मूली रख ली तोड़कर और पत्ते का पूरा भाजी बना ली हूँ। यहाँ पे मैं एक आलू को अच्छे से छील कर ऊपर से और पानी से वॉश करके और फिर प्लेट में रख के कट कर लूँगी। मैं अपने लिए थोड़ा सा ना नाश्ता बना रही हूँ, यानी कि आलू और मटर को भूज करके नाश्ता मैं अपने लिए बना रही हूँ गरम गरम खाने के लिए। बहुत सारा मटर बीच में ना छुड़ा कर रखी हूँ डब्बे में, यानी 8 किलो के आसपास मटर ली थी गाइस, तो रख दी हूँ। यहाँ पे दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड की हूँ, थोड़ा सा जीरा, देन इसके बाद लहसुन बारीक चॉप और हरी मिर्च कटा हुआ बारीक चॉप वो भी, और इसके बाद आलू डाल दी हूँ। सभी चीज़ों को ऐसे करके मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा कुक करने पे ना आलू हल्का हल्का भुजिया जैसे ना भूज जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ मटर, तो बस 1 कटोरी ले ली हूँ नाप करके, बाकी मटर फ्रिज में रख दूंगी। तो यहाँ पे मटर को मैं एक बार वॉश कर ली हूँ गाइस, इसलिए क्योंकि जिस समय मैं छील के निकाल के रखी हूँ ना तो स्टोर करते समय वॉश नहीं की हूँ, बस रख दी हूँ। तो बस इसी वजह से अभी ना धो ली हूँ, धोने के बाद फिर यूज़ कर रही हूँ। साथ में मूली भाजी भी बन चुका है गाइस, हटाकर इंडक्शन पे रख दी हूँ। ये मेरा मटर आलू भूज रही हूँ और साइड में बैठा दी हूँ गैस पर तवा, फटाफट बना लूँगी रोटी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। तो आप लोग भी खाए होंगे इसको, बिहार में गुगनी बोलते हैं, मटर का गुगनी। उसमें आलू नहीं रहता है गाइस, ओनली मटर रहता है। आलू मैं डाल रही हूँ, मुझे पसंद है ना तो थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, जिससे कि खाने में और भी अच्छा लगता है। ट्राई करके देखिएगा, मटर का गुगनी अच्छा लगता है। तो मैं बना रही हूँ गाइस यहाँ पे पराठा, और ये पराठा गाइस मेथी का पराठा है, यानी कि आटे में ना मेथी गूंदी हुई हूँ पीस करके और फिर मेथी को गूंदी हुई हूँ। सुबह बनाई थी मैं इसी का ही पराठा और वही लोई रखा था फ्रिज में, तो पहले बना दे रही हूँ पराठा, फिर बनाऊंगी रोटी। पराठा मेरे हस्बैंड खाएंगे और मैं अपने लिए प्लेन रोटी बनाऊंगी। आ गए हैं, बोले कि पराठा खाएंगे, तो फिर पराठा का था ही, मतलब अच्छे से ये बनाया हुआ गूंदा हुआ बैटर रेडी था, फ्रिज में रखा था, सुबह बनाई थी मैं। तो बस उसी का मैं लेके जितना ज़रूरत है उतना पराठा बना रही हूँ। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना रही हूँ और थोड़ा सा मोटा मोटा बिग साइज़, क्योंकि ना फिर मेरे हस्बैंड गिनती करके खाएंगे, फिर इतना मेहनत करो और कम खाओ तो फिर मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है इतना मेहनत क्यों, तो अच्छे से खाने ना, लेकिन वो गिनती करते हैं 2-3, तो पतला पतला दो तो बहुत कम होता है क्वांटिटी, बट नहीं खाते। तो इसी वजह से मैं ना जानबूझकर पराठा मोटा कर देती हूँ। देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है पराठा है। और आलू और लाल वाली भाजी सुबह में मैं बनाई थी ना, तो वही बचा हुआ है गाइस, तो वो भी दे दी हूँ। और मूली भाजी तो जस्ट अभी बनाई हूँ और आप लोग के साथ शेयर की हूँ, ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है मूली भाजी। और ऐसे तो आप लोग बनाते भी होंगे, कई लोग जो नहीं बनाते होंगे उनके लिए बोल रही हूँ। हस्बैंड को दे दी हूँ गाइस। यहाँ पे मैं फटाफट अपने लिए बस रोटी सेक रही हूँ। मैं पराठा नहीं खाऊंगी क्योंकि ना थोड़ा भी ऑयल खाने से ना मेरे को बीच बीच में ऐसा लगता है जैसे कि ना गला जल रहा है, तो बहुत मन होगा तभी पूड़ी पराठा खाऊंगी, अदरवाइज मैं अपने लिए ना स्किप कर रही हूँ गाइस। तो बस मैं अपने लिए रोटी बना के रख दी हूँ और ये मैं अपने लिए ले ली हूँ आलू और मटर और इंजॉय कर रही हूँ। ठंडियों का स्पेशल होता है गुगनी। नेक्स्ट डे डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ शाम को। गुड इवनिंग। सुबह से नहीं मिली गाइस, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, यानी कि सुबेरे मतलब लास्ट सुबेरे में उठी ना वॉशरूम जाने के लिए 5:30 के आसपास से ना बहुत सिर में दर्द, एक साइड बहुत सिर में, मतलब धीरे धीरे था उस समय, लेकिन दिन 2-2:30 बजते बजते बहुत ज़्यादा, मतलब मैं दिन भर बिस्तर पे ही रही। आज मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं है और गरम गरम है शरीर भी। तो बस अभी जस्ट आई हूँ किचन में शाम में गाइस, यानी कि अभी 7 बज रहा है या 7:15 हो रहा है।
और बाहर से ही हस्बैंड इडली लाए थे ना, तो इडली खा के दवाई खा के बस दिन भर कैसे भी बिस्तर में समय गुजार रही थी। नींद तो नहीं आ रहा था क्योंकि नींद पूरा हो चुका था, लेकिन सिर दर्द दे रहा था ना, तो चलने में भी ऐसे टन 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 टन, तो बस इस वजह से मैं बिस्तर पे ही रही। फिर शाम में आई थिंक 3:30-4 बजे थोड़ा देर के लिए ना नींद लग गया, आधा घंटा कुछ या पौन घंटा, फिर सोई। और इसके बाद अभी जाकर किचन में आई हूँ, बस वही इडली 2 इडली खाई हुई हूँ, और हस्बैंड भी कुछ खाए नहीं है, बाहर कुछ खाए होंगे, निकले होंगे तो मजबूरी। तो अभी मैं ना दाल बैठाई हूँ, पालक दाल बनाने जा रही हूँ अपने लिए। सेम कल जैसे बनाई थी ना, लास्ट ब्लॉग में शेयर किया आप लोग के साथ, मटर भूज के जो खाई थी तो मुझे बहुत खाने में टेस्टी लगा, तो वही अभी भूज रही हूँ। और दाल बन रहा है, पालक निकाल ली हूँ, कट करूंगी, और आलू गोभी का भुजिया बनाऊंगी। बर्तन है वो वॉश करूंगी। नहीं करने का मन कर रहा था गाइस, लेकिन अभी जस्ट सॉल हटाई और सोची कि काम कर लूं, नहीं तो फिर पड़ा रह जाएगा। और अपने लिए अदरक वाली चाय भी बनाई हूँ। तो चलिए मैं कल ही के ब्लॉग के साथ ना कंटिन्यू ऐड कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर शूट नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए जिस दिन सही लगता है ना उस दिन काम कर लेती हूँ। यानी कल अच्छे से काफी डीप क्लीनिंग करी हूँ, इधर उधर जो भी छोड़ी हुई थी, और सोची थी नेक्स्ट डे बाकी करूंगी, लेकिन आज तो पता नहीं ऐसा ही होता है गाइस। मेरा सिर अगर दर्द देता है ना, तो सोते सोते ही सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है, बिना कुछ टेंशन, बिना कुछ बात के, और फिर वो खत्म ही नहीं होता है बिना दवाई खाए। तो बस कुछ नहीं, पैरासीटामोल खाई हूँ, सेरेडॉन नहीं खाई हूँ, पैरासीटामोल खाई हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। ये गाइस इसमें ना दूध में, मतलब ये दूध है, इसमें ना दवाई है, पाउडर दवाई है, वो डाली हूँ। दवाई अभी पीऊंगी, गर्म था तो रख दी। ये अपने लिए बनाई हूँ अदरक वाली चाय, एकदम कम शक्कर में, और हल्का अदरक है, ज्यादा नहीं है, बस खाली फ्रीक्वेंस आ जाए वैसा है। और ये पालक निकाली हुई हूँ, देखिए पालक दाल बनाऊंगी। देख रहे हो ना, ऐसी ला करके रख दी थी, मिट्टी अच्छे से धोना पड़ेगा। ये पालक दाल है, जितना जरूरत है उतना यूज करूंगी दाल बनाने के लिए। और यहाँ पे दाल वॉश करके रख दी हूँ, आलू यहाँ पे मतलब छील कर वॉश करके ली हूँ, और ये मेरा मटर भूज रही हूँ। कहीं से भी तो काम स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो यही मैं अपने लिए मटर भूज रही। मुझे ये खाने का मन है, तो थोड़ा सा कुछ नाश्ता भी मेरा हो जाएगा, और जब तक जो मन है वो खाते रहती हूँ गाइस, फिर मन भर जाएगा ना तो छोड़ दूंगी। और ये गोभी निकाली हूँ, और बर्तन है कुछ सिंक में, तो इन सबको वॉश भी करूंगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, यही सब शेयर कर दूंगी गाइस। स्टार्ट कर देती हूँ, फिर कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। ऐसा सॉल ओढ़ी हुई थी ना, तब तक तो लग रहा था शरीर और गर्म है ऐसा लग रहा था, लेकिन सॉल हटा दी, और फिर एक बार काम करने लग जाओ ना तो सब हो जाता है। और बन जाएगा तो ना हस्बैंड भी मेरे आएंगे तो खा लेंगे गाइस, नहीं तो वो आएंगे फिर खाना बनाएंगे, और बोल रहे थे जाने से पहले बना देता हूँ, लेकिन मैं बोली कि नहीं, तो बोले इडली खाओगे, और मेरा तबीयत खराब होता है ना गाइस, तो मैं इडली खा लेती हूँ, डोसा नहीं उतना खा पाती, क्योंकि डोसा का आलू रहता है ना, तो वो भी पूरा फिनिश करना पड़ता है, मेरे से नहीं खाया जाता जल्दी। तबीयत ठीक रहता है तो खा लेती हूँ, लेकिन दांत का भी ट्रीटमेंट चल रहा था ना मेरा, तब भी मैं अक्सर करना इडली ही खाई हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस, मैं काम कर लेती हूँ। सबसे पहले गाइस राहर दाल को अच्छे से वॉश करके मैं कुकर में डाल दी हूँ, और टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दी हूँ नमक एंड हल्दी, जितना ज़रूरत है डाल दी हूँ। और इसके बाद इधर उधर जो भी डब्बे थे हटा ली हूँ, और यहाँ पे मैं कप में जो पी ना, जस्ट अभी दवाई पी दूध में डाल करके, और फिर फट से पानी पी ले रही हूँ। टेस्ट बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं, इसलिए मेरा मुंह नाक थोड़ा सा बन गया है। तो चलिए लगे हाथ ये भी कर ली, और इसके बाद मैं पालक निकाल रही हूँ गाइस, और फिर पालक को चॉप करके धोकर दाल में डाल दूंगी, पालक वाला दाल बनाऊंगी गाइस। और पालक आया हुआ है, और बहुत सारा चीज आया हुआ था, भाजी उजी भी, तो जिसको मैं यूज कर ली हूँ। अब पालक की बारी है, नहीं तो ज्यादा दिन तो रख ही नहीं सकते गाइस, ऑटोमेटिक ना कितना भी अच्छे से रखो थोड़ा ना गलने लगता ही है। तो मेरी कोशिश रहती है जो भी ऐसे रहते हैं ना भाजी वगैरह, इसको सबसे पहले यूज करूँ सब्जी बनाने में, या फिर भाजी बनाने में, दाल बनाने में, किसी भी प्रकार से जल्दी यूज करूँ। फिर बाद में गलता है ना, तो उस पत्ती को भी छाटना एक ठो काम हो जाता है। यहाँ पे फटाफट मैं आप लोग से बात करते करते कट कर ली हूँ, और मेरे पास चॉपर है गाइस, मैं मंगवाई हुई हूँ दिवाली के समय पे ही, बट अभी तक मैं किचन में उसको ऑर्गेनाइज नहीं की हूँ, इस वजह से यूज में नहीं आ रहा है। और मैं अपना रफ एंड टफ ना ज्यादातर इसी एरिया पे ना फटाफट वाला काम कर लेती हूँ, लेकिन मैं अच्छा सा एक चॉपर, वुडन चॉपर मंगवाई हुई हूँ, यूज नहीं कर रही हूँ, ध्यान नहीं आता मेरा इस वजह से। तो चलिए पालक भी अच्छे से वॉश कर ली हूँ, दाल में भी आप लोग देख सकते हैं
भाप आ रहा है, दाल मतलब सीटी लगाना है, बस पालक डाल दूं फिर बन जाएगा। इसीलिए ना पहले ही दाल बैठा दी जल्दी होने के लिए। जब भी काम करने आती हूँ तो यही रहता है कि क्या चीज़ों को एक साथ कर लूँ जिससे कि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। और ऐसे भी आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था, पूरा दिन भर बिस्तर पे सो ही रही हूँ, तो आने के बाद बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो पालक डालने के बाद कुकर का लीड लगा दी हूँ गाइस, और मैं अपने लिए चाय भी ली हुई हूँ, तो वो भी पी रही हूँ बीच बीच में। थोड़ा ठंडा होता है तभी चाय पीती हूँ। और इसके बाद जो भी था ना बर्तन धोने वाला बास्केट, वो हटाकर जितने भी सिंक में बर्तन थे उसको खंगार के प्लेटफॉर्म के ऊपर रखती हूँ। इसके बाद फिर पूरे में स्कॉच लगा लगा के और सिंक में डालते चले जाती हूँ। और थोड़ी मेरी हालत को इग्नोर कीजिएगा, तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से ना आज कंघी भी नहीं की हूँ गाइस। वो तो कपड़े बांधी हुई थी सर पे तो थोड़ा आराम था, फिर इसके बाद ना थोड़ा नॉर्मल हुई हूँ, तो टोपी लगाने से भी ना बहुत आराम मिल रहा है। कान में ना हवा नहीं जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। और आके कर ले रही हूँ, नहीं तो फिर हस्बैंड आएंगे ना बाहर से, फिर उनको ही करना पड़ेगा। और मेरा भी इच्छा रहता है कि मेरे से हो पाए ना तो मैं कर दूँ, क्योंकि दिन भर काम करके आना, फिर खाना बनाना, और बनाएंगे ही, बाहर से नहीं लाएंगे, बनाएंगे ही अपने लिए भी मेरे लिए भी। तो बस उनके आने से पहले मैं कर ले रही हूँ। और आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैं सुबह भी ना कुछ भी नहीं की हूँ। आज पूरा दिन लेट के ही बीता है। जब ज़्यादा तबीयत खराब होगा तो क्या कर सकते हो। मेरा सिर दर्द अगर होता है ना गाइस, तो फिर मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता है, अगर थोड़ा भी बढ़ गया तो। सारे बर्तन को अच्छे से वॉश करके बास्केट में डाल दी हूँ गाइस। तो ये कुछ बर्तन ना सुबह का भी था, चाय वाय का। ऐसे तो अपन कुछ मतलब बनाए नहीं थे घर पे, बाहर का ही लाया हुआ खाए थे। कुकर में भी एक सीटी आ चुकी है। और यहाँ पे मैं गोभी भी निकाल के रखी हुई हूँ, गोभी को वॉश करने के लिए। और अपने लिए आलू मटर भी भूंजी हूँ गाइस, तो निकाल ली हूँ खाने के लिए, देख सकते हैं आप लोग प्लेट में। और साइड में ना कटोरी में ना थोड़ा सा बचा हुआ चाय था, तो उसको गर्म कर रही हूँ। तो गर्म करके और बस ले लूँगी। और साथ में मटर, आलू मटर की घुगनी फिर से बनाई हूँ। थोड़ा जब तक मेरे खाने का मन होगा खाऊंगी। तो बीच में ये भी बना रही थी, कढ़ाई में ही छौंक दी थी गाइस, और काम को करते करते। तो बस मटर घुगनी और